आज देखेंगे कि वेलमेट में मुझे अपने प्रोफाइल के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर बनाना है। एक कस्टमाइज्ड स्ट्रक्चर बनाना है, ओके? तो कस्टमाइज्ड स्ट्रक्चर बनाने के लिए फाइल, न्यू, पार्ट, ओके। जिस शेप का आप स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो, उस शेप का आप स्ट्रक्चर बनाएँगे पहले। मैंने क्या किया, फ्रंट प्लेन किया, स्केच किया एंड यहाँ पर मैं एक कस्टमाइज्ड स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ओके। ये है मेरा कस्टमाइज्ड स्ट्रक्चर। इसको मैं मिरर कर देता हूँ चारों साइड। एंड मैंने चारों साइड से इसको मिरर कर दिया। एक पार्ट की डायमेंशन दे दूँगा, सारे पार्ट की डायमेंशन ऑटोमैटिकली हो जाएगी। मैंने इसको दे दिया 35, इसको मैं एक रैंडम डायमेंशन दे रहा हूँ, 35 और इसको आई थिंक 40 कर देता हूँ, 40, 40, ठीक है? तो यहाँ से एक रैंडम डायमेंशन दे दी एंड यहाँ से दे दिया 80, ओके। तो ये मैंने एक रैंडम डायमेंशन दे दी इस प्रोफाइल की। मुझे इस प्रोफाइल को क्रिएट करना है, क्लियर? एग्ज़िट किया, बिल्कुल इसको जब ये ब्लू है ना, तभी फाइल, सेव एज़ और इसका फॉर्मेट यहाँ से चूज़ करें, लिब फीड पार्ट। ये आपका लिब फीड पार्ट फॉर्मेट है। लिब फीड पार्ट फॉर्मेट चूज़ करें और इसको डेस्कटॉप पे मैं सेव कर देता हूँ। डेस्कटॉप पर मैंने सेव कर दिया इसको। डेस्कटॉप पर इसका साइज़ के साथ सेव करूँगा। मैंने इसका साइज़ दिया, मैं कोई अभी रैंडम साइज़ लिख दे रहा हूँ। आई थिंक सो मुझे साइज़ याद नहीं है। मैंने यहाँ पर रैंडम साइज़ लिख दिया। वैसे साइज़ वही लिखना है जो आपका एक्चुअल साइज़ है। आई थिंक मैंने 35 का सॉरी 80 का टोटल ये लिया था इनटू एंड आई डोंट नो हाइट में कितना था, 160 मैंने हाइट रैंडमली लिख दिया इनटू इनटू छोड़ देता हूँ। यहीं पर अगर मुझे थिकनेस लिखना है तो लिख देता हूँ क्योंकि अभी मैंने थिकनेस प्रोवाइड की नहीं है। अभी मैं ये आपका सॉलिड स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ओके? एंड इस नाम से मैं इसको सेव कर दूँगा। अब ये प्रोफ़ाइल आपकी लिप फीड पार्ट में डेस्कटॉप में सेव हो चुकी है, ओके। इसको मैं कॉपी करूँगा और सॉलिडवर्क्स की एक लोकेशन है वहाँ पर पेस्ट करूँगा। तो मैं पहले फ़ोल्डर पे गया, दिस पीसी, सबसे पहले जाऊँगा प्रोग्राम फाइल्स पे, सॉलिडवर्क्स कॉप, सॉलिडवर्क्स, लैंग अ, इंग्लिश 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 एंड यहाँ पर आपको शो होगा वेलमेट प्रोफाइल। वेलमेट प्रोफाइल पर क्लिक किया। यहाँ पर ये आपके स्टैंडर्ड प्रोफाइल्स हैं, आईएसओ के, बीएसआई के, एएनएसआई इंच के। मुझे अपना प्रोफाइल देना है, तो मैंने एक नया फ़ोल्डर बना लिया ताकि इसमें मेरे खुद के प्रोफाइल सारे के सारे हों। नया फ़ोल्डर बनाया मैंने पीयूष नाम से एंड आपको ये बताना होगा कि आपकी क्या प्रोफाइल है। तो मैं इसमें न्यू फ़ोल्डर एक बना देता हूँ, प्रोफाइल ही नाम लिख देता हूँ क्योंकि इसमें मेरी खुद की प्रोफाइल है। ये मैंने प्रोफाइल नाम लिख दिया एंड यहाँ पर पेस्ट कर दिया जो मेरा फाइल था लिप फीड पार्ट वाला, इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। कट किया, एक बार मैंने सॉलिडवर्क्स को भी कट किया, फिर से मैंने सॉलिडवर्क्स को ओपन किया डबल क्लिक करके। यहाँ पर मैंने डबल क्लिक करके ओपन किया एंड यहाँ पर अब मेरी एक नई प्रोफाइल जनरेट हो गई है। मैंने नया पार्ट लिया। अब यहाँ पर देखो मैं एक ही लाइन बनाता हूँ क्योंकि मुझे ये देखना है कि मेरी प्रोफाइल आई है कि नहीं आई। मैंने फ्रंट प्लेन पर सिर्फ एक लाइन स्केच कर ली, ये एंड इसकी डायमेंशन दे देता हूँ मैं 2000
हेक्सेन। यहाँ पर जाऊंगा वेल्डमेट पर, स्ट्रक्चर मेंबर पर, ओके, स्टैंडर्ड पियूस जो मैंने अपना नाम का स्टैंडर्ड बना रखा था, टाइप प्रोफाइल, एक ही मैंने फ़ोल्डर दे रखा है, यहाँ पर मैं मल्टीपल भी फ़ोल्डर दे सकता हूँ। फॉर एन एग्ज़ाम्पल मुझे सर्कुलर प्रोफाइल अलग रखनी है, रेक्टेंगुलर प्रोफाइल अलग रखनी है, कस्टमाइज़ साइज़ की तो मैं अलग-अलग फ़ोल्डर बना दूँगा, वो सारे फ़ोल्डर यहाँ पर आएँगे। एंड यहाँ पर साइज़ मुझे याद नहीं था लेकिन मैंने 80/60 कर दिया था। आपको लिख के अपना कस्टमाइज़ साइज़ ही लिखना है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल आप रेक्टेंगुलर पाइप बना रहे हो, तो रेक्टेंगुलर पाइप का जो साइज़ है आपने जो एक्चुअल साइज़ है जैसे 80/40 का है, देन 80/40 ही लिखो ताकि आपको आसानी हो लगाने में। एंड यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया। नाउ लुक सेम प्रोफाइल आपका बन गया। ओके। अगर मैं जब मैंने ये प्रोफाइल बनाया था, दैट इज़ जब मैंने ये स्केच बनाया था, ये वाला स्केच, उसी टाइम पर इस ज्योमेट्री को ऑफसेट कर देता, तो ये आपकी हॉलो ज्योमेट्री फॉर्म होती। जब मैं ऐसे ऑफसेट कर देता, सिलेक्शन ओके, अभी तो नहीं कर सकता खैर, अभी तो ऑलरेडी साइज़ चेंज कर सकता हूँ, उसमें स्केच में चेंजेस नहीं कर पाऊँगा। लेकिन तब भी अगर आपको शुरू में ही आप चेंज कर देंगे एंड ऑफसेट ज्योमेट्री कर देंगे, देन आपका ऑफसेट ज्योमेट्री यानी कि हॉलो हो जाएगा। जितना ऑफसेट करेंगे उतना ही की आपकी थिकनेस आ जाएगी। क्लियर है?